जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। I'm really sorry guys, मैं बस मजाक कर रही थी। And special sorry to you, लीलू डार्लिंग। क्या टाइम आ गया है, आजकल सही बात के लिए भी सॉरी बोलना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या ये आपस में टीनेजर की तरह बातें कर रहे हैं और ऊपर से गिगल भी कर रहे हैं? गिगलूस मतलब जो गिगल करे। So guys, let's enjoy the party! निकली तो ऐसे थी जैसे पैदल ही अमेरिका चली जाएगी। 5 मिनट में की करके वापस आ गई। ब्लडी पलटू राम। थैंक यू अनु, मुक्कू को मनाने के लिए। सूरी, मैंने आपकी बहन को डांट दिया, पर एकदम बच्ची है, उसे डांटना भी पड़ता है, मनाना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। मैं शायद नहीं मना पाता, लेकिन तुमने मना लिया। अरे शू करो तो बापूजी, क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? कोई सीक्रेट गिफ्ट देना है? गिफ्ट देना नहीं है, लेना है। वाह वाह, सेंटा भाई आप दोनों हैं ना, तो गिफ्ट तो आप दोनों को देनी चाहिए। पर इस बार सांता भाई को अनुपमा बहन से गिफ्ट चाहिए। क्या? वही जो मुक्कू ने मुझसे मांगा था। अरे तूने तो उसे डांट दिया था, अब हमें मत डांट देना। क्योंकि हम दोनों सांता है। अब खुद को क्यों रोक रही है? अब किस बात का इंतजार है? अब तो प्यार है, साफ साफ दिख रहा है। तो तेरे लड़के को क्यों नहीं दिख रहा? अरे मेरा लड़का एकदम सीधा है, पर गधा भी है। उसके अलावा सबको दिख रहा है। अनुपमा, प्यार है ना, तो तुम बोल क्यों नहीं देती? जिस प्रेम के लिए तू 26 साल से तरसी है, वो प्रेम खुद चल के तेरे जीवन में आया है। और 26 साल तूने ही नहीं, अनुज ने भी खोए हैं। तुम दोनों पहले से ही इतना पीछे हो, तो अब और देर क्यों कर रहे हो? अरे जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो बोल क्यों नहीं देते? क्या रोक रहा है तुझे? कौन रोक रहा है तुझे? मुक्कू। मुक्कू? लेकिन क्यों? मैं मुक्कू के वजह से रुक गई काका। मुक्कू के होने से क्या फर्क पड़ता है अनुपमा? मैं जाके अनुज से कह सकती हूँ काका, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुक्कू को फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं। लेकिन मुक्कू तो अनुज की जिंदगी में हमेशा रहेगी। वो अच्छी बात है काका, पर मैं बस सोच रही थी कि पहले अनुज और मुक्कू के बीच में सब कुछ ऐसे ठीक हो जाए, फिर मैं अगर तू सब कुछ ठीक होने का इंतजार करती रही तो बस जीवन भर इंतजार ही करती रहेगी, क्योंकि जीवन में सब कुछ ठीक कभी नहीं होता। अगर तू किसी खास मौके का या खास पल का इंतजार कर रही है तो भूल जा, पल खास होते नहीं, उन्हें बनाना पड़ता है। और अगर तुझे खास मौका चाहिए भी तो क्रिसमस से और अच्छा मौका कौन सा हो सकता है? जा अनुपमा, जा, अपनी दिल की बात बोल दे। अनुज की जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट उसे दे दे। अरे जा अनुपमा, अपनी जिंदगी जी ले। बापूजी और काका सही कह रहे हैं, मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। और फिर अनुज और मिस्टर शाह ने भी तो यही कहा था ना कि सही समय अब है। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज।
अर्ज किया है। वो कैंडल ही क्या जिसमें फ्लेम ना हो, वो कैंडल ही क्या जिसमें फ्लेम ना हो, और वो पार्टी ही क्या जिसमें गेम ना हो। एकदम वाहियात वाहियात। वाह वाह कहते। हाँ पर इतना गंदा शेर है तो वाहियात ही कहते हैं ना। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गेम शुरू किया जाए। एक सेकंड, अब इससे क्या हुआ? तोशु को एक सरप्राइज देना है। कम ऑन तोशु। तोशु किसे सरप्राइज देना चाहता है? मम्मी, मम्मी, I'm sorry. मेरी तो गलतियां भी ऐसी हैं कि मैं आपको दोबारा बोल भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई और इतनी कैरेक्टरलेस। मैं आपसे लड़ा, मैंने आपसे बदतमीजी की और ऐसी बातें बोली जो मुझे खुद पता था कि मैं गलत हूं, पर मैंने फिर भी बोली। मम्मी, वो पल मेरे सोल पे लगा हुआ सबसे बड़ा दाग है। और मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं आपसे आके सॉरी बोल दूं, पर मैंने खुद को रोक दिया क्योंकि मैं उस पल को दोबारा जीना नहीं चाहता था। पर फिर लगा कि उसे अनदेखा कर देने से वो दाग मिट थोड़ी जाएंगे। मुझे तो उसे अपने आंसू से धोना पड़ेगा। मम्मी, I'm sorry. I'm sorry. ए जीजी रे, तुझे क्या जल्दी है? अभी मेरी स्पीच खत्म नहीं हुई है। सॉरी। मम्मी, एक और बात जो आपने मुझे बहुत प्यार से समझाई थी पर समझ नहीं आई थी। कहते हैं ना, माँ प्यार से समझाती है और जिंदगी लात मार के। मैं लात खा के सीखा। मुझे पता चल गया कि मॉम की इंटेंशन सही नहीं। मम्मी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अपनी सारी गलतियां ठीक कर दूंगा और मैं दोबारा आपका तोशु बन के दिखाऊंगा। मैं वो तोशु बनना चाहता हूं जिससे किंजल ने प्यार किया था। तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। इस जिंदगी ने मुझे दोबारा एक मौका दिया। मुझे पापा ने और मालविका ने अपनी कंपनी में एक जॉब ऑफर की। कपाड़ियाज ने रोजगार योजना चला रखी है। इन निकम्मों को यही जॉब देंगे।
तू क्लैप कर सकती है, मेरी बात खत्म हो गई। अब मुझे नहीं करना है क्लास। पर मुझे करनी है। मैं यहाँ प्रॉमिस हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं शुरू से शुरुआत करूंगा। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और मेरा बेटा तो है ही सबसे काबिल। हाँ, इस घर में सभी काबिल हैं, सभी राजकुमार हैं, बस मैं ही एक निकम्मी हूँ। थैंक यू मालविका, थैंक यू, थैंक यू मिस्टर। लो, इनका नैन मटक्का चालू हो गया। बच्चों की बात होते ही लुक पे लुक, लुक पे लुक, लुक पे लुक। Congratulations, buddy boy. All the best, huh? थैंक यू। थैंक यू मुझे क्रिसमस पे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू। एक गिफ्ट तेरे लिए भी है मुक्कू, जो बचपन की तरह तुझे रात के 12 बजे दूंगा क्रिसमस पर। वैसे हमारे पास तो 3-3 सांता है, लेकिन गिफ्ट एक भी नहीं। हाँ, तो मैं कब से तो कह रहा हूँ कि ये दोनों सांता जो है ना, वो डुप्लीकेट नकली है, असली सांता तो मैं ही हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। हो हो। या ये लो। ये तो खाली है। खाली? माने जब मैंने गिफ्ट पैक किया था तभी शायद, हाँ, वो डिब्बे में गिफ्ट डालना भूल गया मैं। मामा जी। कूल डूड, काका, गिफ्ट्स। और बापूजी, ये तो खाली है। ये बॉक्सेस भी खाली है। ये भी खाली है। ये खाली नहीं है, इसमें हमारा प्यार और हमारा आशीर्वाद है। वो तो आप रोज ही देते हो, अगर आज गिफ्ट दे देते तो। ये तीनों दुनिया के सबसे कंजूस सेंटा क्लॉज हैं। ओके 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 ओके, तो गेम शुरू करें। सब रेडी है? एक मिनट, पर इसमें करना क्या है? आप सबको सामने रखी हुई मालाएं दिख रही है? आप सबके हाथ में एक एक माला होगी और आंखों पे पट्टी। और तो फिर दिखेगा नहीं तो खेलेंगे कैसे? वाह, वही तो गेम है। सबको बिना देखे अपनी अपनी माला किसी और के गले में डालनी होगी, और खुद को बचाना भी है कि कोई और आपके गले में माला ना डाल दे। ओहो, तो इसमें जीत और हार का फैसला कैसे होगा? अरे मामा बड़ी, ये गेम हार जीत का नहीं है, ये फायदे और नुकसान का गेम है। मतलब जो भी सामने वाले के गले में माला डाल देगा, वो सामने वाले इंसान से कुछ भी मांग सकता है, कोई भी वादा या फिर कोई गिफ्ट, और दूसरे को वो देना ही पड़ेगा। हाँ, तो बाकी से बच रहे हैं, बाकी से बचो, वरना वो तो पक्का मोबाइल फोन मांगेगी। एक मिनट, मैं सबको बता देती हूँ, अगर किसी ने मुझसे 100 रुपए से ज्यादा की चीज मांगी तो मैं देने वाली नहीं हूँ। कंजूस कंजूस कंजूस। लेकिन इतना स्टूपिड सा गेम खेलने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक नहीं, मैजिक है, जो हमारे साथ रोज होता है, लेकिन हम कभी उसे अप्रिशिएट ही नहीं करते। चलो पहली टाइम, असली सांता क्लॉज कहाँ रहते हैं? हाँ, जहाँ बहुत ठंडी होती है वहाँ पे। फ्रिज में। नहीं, फ्रिज में नहीं रहता है। तो फिर कहाँ रहता है? हमारे साथ, हमारे घर में। सही जवाब। ओहो, हमारे साथ हमारे घर में, तो वो असली सांता क्लॉज है कौन? हम सब हैं, हम सब असली सेंटा क्लॉज हैं।
हम सब एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे की विश पूरी करते हैं, तो हुए ना असली सेंटा क्लॉज। करेक्ट। जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी होती है, बहुत सारी विशेष ऐसी होती है जो हमारे मन में दबी रहती है। कभी किसी को प्यार नहीं जता पाते, कभी किसी से माफी नहीं मांग पाते, कभी किसी से गुस्सा नहीं दिखा पाते, पर आज के दिन हमें सांता से ना सब कुछ कह देना चाहिए जो हम कभी कह ही नहीं पाए। करेक्ट। दैट इज व्हाई दिस गेम। समझ आ गई बात? पहले तो लगा था कि जैसे कोई बच्चों की खेल है, पर अब समझ में आया कि इसके पीछे तो बहुत गहरा मतलब है। तो शुरू करें? तुम्हें क्यों इतनी जल्दी? तुम तो कभी गेम्स खेलते भी नहीं थे। अब मैं बहुत बड़े बड़े गेम्स खेलना सीख गया हूं काव्या। ये तो बहुत मामूली गेम है। आई नो मुझे तुमसे क्या चाहिए। मैं तो बस मोकू से इतना ही मांगूंगा कि अब कभी भी मुझे छोड़ के ना जाए। आज मैं आपसे अपने दिल की बात कह दूंगी और आपसे जिंदगी भर का साथ मांग लूंगी। तैयार हो जाइए, माला मैं आप ही के गले में डालूंगी। दिल तो पहले से ही दे चुका हूँ, अब क्या मांगना है बताओ। बता दूंगी। आजकल कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हो अनुज, बेशरम भी। लेट्स प्ले द गेम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।